पुरुष और स्त्री की भूमिका। प्रिय विश्वासियों, हमारे आज के बाइबल संदेश में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। कलीसिया से संबंधित बातों के विषय में हमारा ये 9वां संदेश है। इस संदेश में हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि कलीसिया में पुरुष और स्त्री की क्या भूमिका है। इस पर बात करने के लिए हम पहला तीमुथियुस के अध्याय 2 की 8 और फिर 11 से 14 आयतों को पढ़ेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर अधिकार चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। पहला तीमुथियुस 2 के शुरू में प्रेरित पौलुस मनुष्य के उद्धार से संबंधित उद्धारकर्ता परमेश्वर के मकसद को उजागर करने के पश्चात उसकी पूर्ति हेतु प्रभु यीशु के बलिदान और फिर उसके अपने द्वारा इस सुसमाचार के प्रचार के विषय में बात करता है। परमेश्वर के इस मकसद की पूर्ति के लिए प्रार्थना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आगे चलकर वह आयत 8 में सार्वजनिक रूप में प्रार्थना किए जाने की बात करते हुए लिखता है कि हर जगह पुरुष प्रार्थना किया करें। सार्वजनिक रूप से की जाने वाली प्रार्थना, यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। वहां यह अधिकार केवल और केवल पुरुष को दिया गया है, लेकिन ऐसी प्रार्थना करने वालों से बाइबल पवित्रताई से संचालित जीवन की मांग करती है। सार्वजनिक रूप में प्रार्थना के साथ साथ अन्य सेवा के विषय में प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 14 का 29 में लिखता है कि भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले। वह पुरुष भाव से भविष्यवक्ता शब्द का इस्तेमाल करता है, ना कि स्त्री भाव से भविष्यवक्तन। ऐसा लिखना स्पष्ट करता है सार्वजनिक रूप में प्रार्थना, प्रचार, शिक्षा देना इत्यादि की सेवा स्त्री के लिए नहीं, बल्कि यह पुरुषों तक सीमित है। यह अधिकार पुरुषों में भी किसी खास वर्ग को नहीं दिया गया, बल्कि योग्यता रखने वाले और पुरुषों पर भी लागू होता है। इन सब बातों को देखते हुए हम इस बात को कभी ना भूलें कि बाइबल स्त्री को प्रार्थना करने से मना नहीं करती, परंतु पुरुष की तरह वह हर जगह प्रार्थना नहीं कर सकती। इसी पत्री से हमारे द्वारा शुरू में पढ़े गए अंश में स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखने के लिए सीख दी गई है। उसे इस अधीनगी में क्यों रहना है, इसके लिए 2 कारण बतलाए गए हैं। पहला, आदम को पहले बनाया जाना। सृष्टि की रचना में ये आदम और हव्वा ही थे जिन्हें परमेश्वर ने अलग अलग बनाया। आदम को पहले बनाना परमेश्वर की ओर से संकेत था कि अगुवाई करना पुरुष के हिस्से में होगा। यह स्थान आदम ने खुद नहीं लिया, बल्कि परमेश्वर ने उसे दिया है। दूसरा कारण, स्त्री का बहकावे में आकर अपराध करना। हव्वा के द्वारा बहकावे में आकर स्वतंत्र रूप से फैसला लेना, जिसके चलते अपराध कर बैठना। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर द्वारा उसे कहा गया कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार अब स्त्री को अधीनगी में रहना है, ना कि अगुवाई या फिर पुरुष पर अधिकार चलाने के लिए अपने आप को आगे करना है। पहला तीमुथियुस की पत्री के इस अंश के समानांतर हम पहला कुरिन्थियों 14 में भी पढ़ते हैं कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की अनुमति नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। इसी पत्री की 29 आयत में लिखा है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले। मूल भाषा के जिस शब्द को यहां बोलें करके अनुवाद किया है, उसी शब्द का
आयत 34 में स्त्री के विषय में बातें करके अनुवाद कर दिया गया है, जिससे यह गलत प्रभाव दिया गया है कि स्त्रियां सभा में बात करती थी। अगर आयत 34 में बातें करना सही अनुवाद है तो आयत 29 में भी यही होना चाहिए, जिससे यही निष्कर्ष निकलेगा कि भविष्यवक्ता भी सभा में बातें करते थे, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों जगह पर बोलना शब्द सही अनुवाद है। जैसे भविष्यवक्ताओं को अर्थात पुरुषों को सभा में प्रार्थना, शिक्षा आदि के लिए बोलने की अनुमति है, वही स्त्री को ना बोलने की शिक्षा दी गई है। उसे यहां तक चुप रहने का निर्देश है कि अगर सभा में उसे कुछ समझ नहीं आता तो बजाय वहीं पर पूछने के वह घर में आकर अपने पति से पूछे। स्त्री का सभा में बोलने का पक्ष लेने वाले मूल भाषा के शब्द का अध्याय में दिए गए संदर्भ के अनुसार अनुवाद ना कर अपने हित के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। परंतु हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बहनों को दिए गए यह निर्देश अपने प्रेरित के माध्यम से वास्तव में मसीह यीशु के द्वारा दिए गए हैं। अगर एक विश्वासी बहन परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता दिखलाते हुए कलीसिया में बनती अपनी भूमिका निभाती है तो वह अवश्य आशीष पाएगी। परंतु कई बार बहुत से विश्वासी स्त्री के बोलने के पक्ष को लेकर यहां तक भी कह देते हैं कि प्रेरित पौलुस स्त्रियों के विरोध में था, इसीलिए उसने ऐसा लिखा है। अगर आप उसकी पत्रियों को पढ़ेंगे तो आप जरूर उन स्त्रियों का जिक्र पाएंगे जिन्होंने सेवकाई में उसकी सहायता की। रोमियो की पत्री के अध्याय 16 में बहुत से नामों का जिक्र है, जिनमें बहुत सी स्त्रियों के नाम शामिल हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रेरित पौलुस स्त्री विरोधी नहीं था। 2 आयतें। इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए हम 2 और आयतों पर भी गौर करेंगे, जिसमें से पहली आयत का हवाला अक्सर स्त्री के बोलने के पक्ष में दिया जाता है। पहली आयत गलातियों 3 का 28 में, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। इस आयत में ध्यान देने योग्य वाक्य है मसीह यीशु में। जिस प्रसंग में यह आयत लिखी गई है वह इस बात पर जोर देती है कि भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आने वालों ने जब मसीह यीशु पर विश्वास किया तब उनकी धार्मिक, सामाजिक, यहां तक कि पुरुष और स्त्री लिंग के रूप में भी उनकी पहचान खत्म हो गई, जिसके चलते अब वह मसीह में एक हैं। परमेश्वर ने सबको एक ही आधार पर अर्थात मसीह यीशु पर स्वीकार किया और उसमें हर एक विश्वासी की बराबर हैसियत है, वह भी बिना किसी प्रकार के भेदभाव के। अक्सर इस आयत को आधार बनाकर स्त्री के सभा में बोलने की वकालत की जाती है, जबकि यह आयत मसीह यीशु में स्त्री के स्थान की बात करती है। कलीसिया में बोलने या ना बोलने का यहां विषय ही नहीं है। ज्यादातर ईसाई लोग वचन में से आयत को उसके प्रसंग में से निकालकर उसे अपने मकसद की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाइबल का इस रीति से अनुवाद करने की शैली ने ईसाई जगत के अंदर बहुत से गलत शिक्षा देने वाले पंथ या मिशन खड़े कर दिए जो वचन के साथ खिलवाड़ करते हैं। दूसरी आयत हम 1 कुरिन्थियों 14 का 34 में देखेंगे। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें बातें करने की अनुमति नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। इस आयत में महत्वपूर्ण वाक्य है कलीसिया की सभा में। जैसा कि हमने पहले देखा कि पुरुषों को कलीसिया अथवा सार्वजनिक रूप में प्रार्थना, प्रचार आदि की अनुमति है, वैसे ही सभा में स्त्री को चुप रहने के लिए कहा गया है। मसीह यीशु में और कलीसिया की सभा में ये 2 अलग अलग बातें हैं, जिसमें पहली स्त्री का मसीह यीशु में क्या स्थान है उसे बतलाती है, जबकि दूसरी
सभा में उसकी क्या भूमिका है उस पर बात करती है। वचन के अनुसार हम भी दोनों बातों को अलग रखें, ना कि अपनी बात मनवाने के लिए इनका गलत प्रयोग करें। 2 स्त्रियां। अब हम उन 2 स्त्रियों पर बात करेंगे जिनका हवाला अक्सर स्त्री के बोलने के पक्ष में दिया जाता है। पहली है न्यायों की पुस्तक अध्याय 4 में दबोरा। दबोरा का जिक्र करने वालों को सबसे पहले इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारा विषय वर्तमान समय में स्त्री की कलीसिया में भूमिका का है, ना कि युद्ध का। अगर ऐसा ना सोचकर फिर भी दबोरा में अगुवाई का दृष्टिकोण देखा जाता है तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि न्यायों 4 की आयत 5 में लिखा है कि इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे, ना कि वह सार्वजनिक रूप से न्याय करती थी। दूसरी बात, वह तब न्याय करने में सक्रिय थी जब इजराइल के लोग कनान के राजा जाबीन के अधीन थे, अन्यथा ज्यादातर न्यायी जीत के बाद न्याय करते थे। इस अंश से कुछ ऐसा संकेत नहीं मिलता कि वह छुटकारे के लिए ठहराई गई थी। आगे चलकर हम जीत का जिक्र तो पढ़ते हैं, पर जब इब्रानियों 11 की 32 आयत पढ़ते हैं तो वहां और न्यायियों के साथ साथ बाराक का तो जिक्र है, परंतु दबोरा का जिक्र नहीं। इससे महत्वपूर्ण संकेत यही मिलता है कि परमेश्वर का वचन स्त्री को एक अगुवे के रूप में नहीं देखता। दूसरी स्त्री है फिबे, जिसका जिक्र हम रोमियो की पत्री अध्याय 16 में पढ़ते हैं। उसके विषय में लिखते हुए प्रेरित पौलुस ने लिखा कि हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका। इस सेविका शब्द को लेकर यह संदेश दिया जाता है कि स्त्री भी सेवा कर सकती है और उसमें सार्वजनिक प्रार्थना, प्रचार आदि सबको शामिल कर लिया जाता है। वचन की रोशनी में देखें तो किसी की मदद के रूप में जो किया गया वह भी सेवा है और इसे करने वाले को सेवक या सेविका कहा गया है। इसी बात को सामने रखकर प्रेरित पौलुस लिखता है, उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकारिणी हुई है। यहां उपकारिणी से मतलब है मददगार। मददगार को सेविका कहा गया है, परंतु सेविका होने के नाते उसे हर प्रकार की सेवा का अधिकार नहीं मिल जाता। 2 तर्क। आखिर में हम 2 तर्क देखेंगे जो स्त्री के बोलने के पक्ष में दिए जाते हैं। ईसाई जगत के अंदर जो स्त्रियां सार्वजनिक रूप से प्रार्थना, प्रचार इत्यादि में लगी हुई हैं, उनकी उदाहरण देकर ये तर्क दिए जाते हैं कि उनकी सेवकाई कामयाब और दूसरों के लिए आशीष साबित हो रही है, जिससे यह प्रभाव दिया जाता है कि स्त्री ये सब कर सकती है। कामयाबी या आशीष हमारे आधार नहीं, बल्कि एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन आधार है। ईसाई जगत मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है रोमन कैथोलिक और दूसरा इनसे विरोधाभास रखने वाले अर्थात प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट इसीलिए प्रोटेस्टेंट कहलाए क्योंकि उन्होंने रोमन कैथोलिक समुदाय में बहुत सी ऐसी बातें पाई जो बाइबल की शिक्षा के अनुसार नहीं हैं और उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बावजूद कैथोलिक दुनिया भर में ईसाई जगत का बड़ा हिस्सा हैं। क्या उनकी संख्या में बढ़ना और कामयाब होना उनकी शिक्षा को जायज ठहराता है? विरोधाभास रखने वालों के अंदर अनेकों मिशन एवं पंथ हैं जिनकी शिक्षा इतनी गिरी हुई है कि कुछ तो प्रभु यीशु को परमेश्वर भी नहीं मानते, परंतु उनके अनुयायी लाखों में हैं और बढ़ भी रहे हैं। वे भी आशीष की बातें करते हैं। क्या उनकी कामयाबी और आशीष की बातों को आधार मानकर उनकी शिक्षा को जायज ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी रीति से ईसाई जगत में सार्वजनिक रूप में प्रार्थना, प्रचार, शिक्षा आदि में लगी हुई स्त्रियों की कामयाबी को आधार मानकर जो वे कर रही हैं उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिर स्त्री कहां सिखा सकती है? अगर सार्वजनिक रूप से नहीं तो फिर एक स्त्री कहां सिखा सकती है?
इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम तीतस के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि स्त्री भी शिक्षा दे सकती है, लेकिन उसका दायरा और जगह दोनों अलग हैं। दायरे के रूप में वह दूसरी बहनों को जो उससे छोटी हैं उन्हें शिक्षा तो दे सकती है, परंतु वह शिक्षा भी वचन के अनुसार घर गृहस्थी से संबंधित हो। जगह के रूप में जहां विश्वासी लोग कलीसिया के रूप में इकट्ठा होते हैं, वहां प्रार्थना, प्रचार, शिक्षा देना उसके लिए मना है। परंतु आत्मिक रूप से एक परिपक्व स्त्री परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्धारित किए दायरे में रहकर बहुत कुछ ऐसा कर सकती है जो खुदा को महिमा देता है। प्रिय विश्वासियों, मसीह यीशु में हर एक विश्वासी एक समान है, परंतु कलीसिया का हिस्सा होने के नाते सार्वजनिक रूप में पुरुष और स्त्री की भूमिका अलग अलग है। मानव रूप में आकर खुद प्रभु यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया। क्या परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों के लिए यह उचित नहीं कि वह भी वचन के अनुसार अपनी भूमिका निभाएं? दूसरी ओर पुरुषों के लिए भी बनता है कि वे भी प्रभु जी की प्रभुता में उसकी सेवा करें, ना कि स्व इच्छा से। परमेश्वर हम सब पर अपना अनुग्रह करे कि हमारा आधार उसका वचन हो, ना कि इंसान, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। धन्यवाद।